हेलो फ्रेंड, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लॉकडाउन के मारे पति बेचारे। ये एक ऐसे पति की कहानी है जो ऑफिस में मैनेजर थे और सब पे हुक्म दंडनाते रहते थे। ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हर समय नुक्सा चीनी निकालते रहते थे क्योंकि उनको हर काम परफेक्शन के साथ चाहिए होता था। हर समय के नुक्ताचीनी से उनके सारे स्टाफ परेशान रहते थे, मगर डर के मारे मैनेजर साहब से कुछ नहीं बोल। मैनेजर साहब भी बहुत अच्छे थे, मगर उनको कभी ये एहसास ही नहीं होता था कि हर समय जो नुक्ताचीनी करते हैं ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सभी को पसंद नहीं आते थे। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है और हर काम को परफेक्शन के साथ हर कोई नहीं कर पाता है। किसी भी काम को अच्छे से ढंग से करना ज्यादा जरूरी होता है। और मैनेजर साहब की इसी आदत के साथ ऑफिस में सब परेशान रहते थे। अभी कुछ दिन पहले जब सारी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। मैनेजर साहब भी घर के अंदर लॉक हो गए और दुख की बात ये थी कि वो अपने पत्नी के साथ ही लॉक हुए थे। रात के 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि आज के रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वो भी पूरे 21 दिनों के लिए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी को घर के अंदर रहना जरूरी है और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मोदी जी तो घोषणा करके चले गए, तुरंत बाद पत्नी ने भी घोषणा कर दी कि आज रात के 12 बजे के बाद घर में जिसको भी रहना है उसको घर के सारे काम में हाथ बटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे घर के अंदर नहीं रहने दूंगी, उसे बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी की घोषणा सुनते ही पति जी के 12 बज गए और पसीने छूटने लगे, क्योंकि जब एक दिन संडे की छुट्टी रहती है तो उस दिन पूरे दिन में पति जी 8 बार चाय की फरमाइश करते हैं, 2-4 बार कुछ चटपटा खाने की फरमाइश करते हैं, सुबह में एक बार नाश्ता, दोपहर में लंच और रात में डिनर भी करते हैं और खुद नहाते भी नहीं हैं। कहते हैं कि आज तो संडे है, आज कौन सा ऑफिस जाना है कि नहाऊं। और पूरे दिन कुर्सी पे बैठे बैठे लैपटॉप में वेब सीरीज देखते रहते हैं और जब कुर्सी पे बैठे बैठे गैस हो जाती है तो बीच बीच में शंख भी बजा देते हैं। अब जब बीबी ने घोषणा कर दी थी कि सारे काम में हाथ बटाना पड़ेगा तो पति जी के पसीने छूट गए और उनको नानी याद आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी नानी जी को फोन किया और हाल समाचार पूछने लगे। उधर से नानी जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बीबी ने किसी बात के लिए हड़काया है क्या जो अपनी नानी की याद आ गई? ऐसे तो कभी हाल चाल नहीं पूछते हो। पति जी बोले, अरे नानी, अभी परसों ही तो मैंने हरी मिर्च खा ली थी, मिर्च बहुत तीखी थी और मुझे नानी की याद आ गई, तभी तो मैंने आपको फोन किया था। नानी जी बोली, लेकिन कल से जो लॉकडाउन होने वाला है तो जरूर बहू ने तुमको हड़काया होगा कि घर में रहना है तो घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, नहीं तो घर के बाहर जाना पड़ेगा। और ये सुनते ही तुम्हें अपनी नानी याद आ गई होंगी और फिर तुमने मुझे फोन किया है। पति जी बोले, नानी, आप तो बिल्कुल सही बात बोल रही हो, मगर आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तो नानी बोली, मेरे पोते की बहू ने पोते को भी यही धमकी दी है और उसको भी अपनी नानी याद आ गई है, वो भी अपने नानी से बात कर रहा है। नानी से बात कर लेने के बाद पति जी ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। उधर से मम्मी जी बोली, बेटा, बहू जो कह रही है उसे मान लो, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारे पापा वही कर रहे हैं जो मैं करने को बोल रही हूँ। मम्मी से बात कर लेने के बाद पति जी अपने पत्नी से बोले, देखो, संडे को मैं जो चटपटा खाने को बोलता हूँ वो नहीं बोलूँगा, सुबह में नाश्ते के लिए बोलता हूँ वो नहीं बोलूँगा, दोपहर में लंच के लिए बोलता हूँ वो नहीं बोलूँगा, रात को डिनर के लिए बोलता हूँ वो भी नहीं बोलूँगा और दिन में 8 बार चाय के लिए बोलता हूँ
प्लीज सब कटौती कर देना, मगर चाय में कटौती नहीं करना। पत्नी ने कहा ठीक है, लेकिन चाय पीने के पहले और चाय पीने के बाद उसके बर्तन आपको ही धोने होंगे। पति जी खुशी खुशी मान गए। सिर्फ बर्तन ही तो धोने होंगे, चाय तो मिलेगी। अगले दिन पति जी हाँफते हुए किचन से निकले तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, हाँफ क्यों रहे हैं? पति जी ने अपने सर का पसीना पोंछते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि एक कप चाय पीने के लिए इतने सारे बर्तन साफ करने होते हैं। केतली धोना होता है, छन्नी धोने होते हैं, कप धोना होता है, दूध का बर्तन भी धोना पड़ा। पत्नी ने कहा, दूध का बर्तन धुल ही दिए तो दूध को गर्म क्यों नहीं कर दिए? ज्यादा देर दूध बाहर रखने से दूध फट जाता है। पत्नी का बात सुनकर पति जी बोले, कर दिया है दूध भी गर्म, लेकिन मैंने तो दूध गर्म करने के लिए नहीं बोली थी। पत्नी ने सवाल खड़े कर दिए और बोली, किचन के अंदर मेरे से पूछे बिना अगर कोई भी काम करेंगे तो उसी टाइम से आपकी चाय बंद हो जाएगी और आपको घर से बाहर कर दूंगी और दरवाजे को अंदर से बंद कर लूंगी। पत्नी की बात सुनकर पति जी भड़क गए। देखो, जरा भाषण देने की जरूरत नहीं है, मैं गली की बाहर वाली दुकान से चाय पी लिया करूंगा। ये बोलकर पति जी घर से बाहर चले गए और पत्नी ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। थोड़ी ही बाद पति जी दरवाजे को बाहर से फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, खोलो दरवाजा, सामने से दो पुलिस डंडा लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसे बाहर खड़ा देख लिया तो पूछने लगे कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ। पत्नी ने अंदर से ही चिल्लाकर कहा, वो पूछेंगे बाद में, पहले तो डंडा मारेंगे। तो फिर दरवाजा खोल क्यों नहीं रही हो, पिटवा के मानोगी क्या? पति जी ने दरवाजे को भड़बड़ाते हुए कहा। पत्नी ने जल्दी से दरवाजा खोला। पति जी जल्दी से अंदर आए और पत्नी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। पति जी ने जल्दी से पत्नी से बोला, मैंने तो बर्तन धो ही दिया था ना, अब तो चाय बना दो कम से कम। पति जी की बात सुनकर पत्नी बोली, देखो जी, बात ये तय हुई थी कि घर के आधे काम आप करोगे और आधे काम मैं करूंगी। अगर आपको 8 बार चाय पीनी है तो 4 बार आपको खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए आप खुद ही चाय बना लीजिए और एक कप मेरे लिए भी बना दीजिएगा। रख डाल के बनाइएगा, चाय को थोड़ा ज्यादा खौलाइएगा और चीनी हिसाब से डालिएगा, और ये नहीं कि 2 कप चाय में मुट्ठी भर चीनी झोंक दिया और चाय ज्यादा मीठी हो गई तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया। लॉकडाउन में राशन की सामान की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पति जी अपना मुंडी हिलाते हुए किचन में चले गए। अपने लिए भी चाय बनाए और अपनी पत्नी के लिए भी चाय बनाए। चाय लेकर वो अपने पत्नी के पास पहुँचे और उसे बड़े प्यार से चाय का कप थमाया। पत्नी ने चाय की पहली चुस्की ली और चीखते हुए बोली, अरे इसमें तो आपने नमक डाल दिया। पति ने भी अपने कप से चाय की चुस्की ली और कहा, वाकई में इसमें नमक ही है। और इधर पत्नी गुस्से में भड़क गई, मेरे तो कर्म ही फूट गया। एक काम भी इनसे बोल दो तो सही से नहीं करते हैं। मैंने अदरक वाली चाय सुनी थी, गुड़ वाली चाय सुनी थी, मलाई वाली चाय सुनी थी, नींबू वाली चाय सुनी थी। आज पहली बार मैं नमक वाली चाय का स्वाद चख रही हूँ। पत्नी को गुस्से में देखकर पति जी की हवा खराब हो गई थी। वो चुपचाप किचन में गए और दोबारा से चाय बनाने लगे और इस बार चाय में चीनी डालने से पहले उसे चख कर देखा कि मीठा लग रहा है या नहीं, उसके बाद ही डाला। पत्नी का मूड खराब हो गया था, वो मुंह फुला के बैठ गई। दोपहर का लंच भी पति जी को ही बनाना पड़ा। तब तक पति जी 4 बार चाय पी चुके थे और 5वीं बार चाय बनाने की पारी पत्नी की थी। पति जी ने चाय बनाने वाली सारे बर्तन धो दिए और पत्नी से जाकर बोला, अब तो एक बढ़िया सी चाय बना दो मेरे लिए। पति जी की बात सुनकर पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानो, सुबह से अपने लिए 4 बार चाय बना चुके हो,
एक बार मेरे लिए नहीं बना सकते हैं क्या? पत्नी की प्यार भरी बातें सुनकर पति जी एक बार फिर चाय बनाने चले गए। इसी तरह से लॉकडाउन के 20 दिन खत्म हो गए और 21वां दिन आ गया। पति जी तो बहुत खुश थे कि कल से लॉकडाउन खुल जाएगा और वो घर के बाहर निकलेंगे और अपना पंख फैलाकर खुले आसमान की सैर करेंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 बजे टीवी पे आए और घोषणा कर दी कि लॉकडाउन को अगले 19 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। घोषणा करके तो मोदी जी चले गए। उसके बाद पत्नी कोई घोषणा करती, उसके पहले ही पति जी ने घोषणा कर दी, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। पिछले 20 दिन से जैसे करता आ रहा हूँ, अगले 19 दिन भी वैसे ही करता रहूँगा। तुम बिल्कुल चिंतित न हो। इतना कहकर पति जी ने झाड़ू उठाया और पूरे घर में झाड़ू लगाने लगा। पत्नी अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाते हुए बोली, झाड़ू के बाद बर्तन और पोछा भी कर दीजिएगा और सही से कीजिएगा। कल आपने ठीक से पोछा नहीं लगाया था। पति जी अपना परफेक्शन छोड़ के चुपचाप घर में पोछा लगाने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको कहानी पसंद आए तो अपने फैमिली ग्रुप में इसे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।